आज जो है 4 लेटर जो है उसको हम पढ़ने की और लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है रे और ये है रे और ये है जे। अब धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया था कि आप जब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कुछ लेटर्स या कुछ हरूफ ऐसे आएंगे जिनकी आवाज़ एक जैसी होगी या करीब करीब होगी। अब इससे पहले वाले में आपने पढ़ा था जीम। अब यहाँ पर हम कहाँ पे आ गए? रे, रे और जे। तो सबसे पहली जो आपके सामने जो सवाल खड़ा होगा कि जीम से या जीम की आवाज़ से कौन से लफ्ज़ या कौन से हरूफ बने हैं, कौन से लफ्ज़ बनेंगे और जे से कौन से बनेंगे। तो देखिए, दुनिया में कोई भी ज़बान हो, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती ही हैं, थोड़ा बहुत परेशानी होती है। उसका आसान हल ये है कि हम उस लेटर से या उस आवाज़ से कुछ लफ्ज़ लिख लें या कुछ लफ्ज़ जान जाए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लेटर से या इस हर्फ से कौन सा लफ्ज़ बनेगा और इससे कौन सी, यानी इस आवाज़ से। क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू की आवाज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, ज़ाहिर है कि और दूसरी ज़बानों में जैसे उर्दू में जीम के बाद जे है, यानी 2 अलग अलग आवाज़ें हैं, तो इससे 2 अलग अलग हरूफ भी लफ्ज़ भी बनेंगे। तो अभी मैं उसको बताता हूँ तो आपको। जैसे अब आप देखिए, पीछे रे है और हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? जीम पढ़ा था। राज, क्या हो गया? राज, यानी, और ये क्या हो गया? राज हो गया, यानी कोई सीक्रेट चीज़, कोई खुफिया चीज़ जो है जो छुपाई हुई हो, राज हो गया। तो या जैसे ये है बाज और ये है बाज, यानी फ़र्क जो है आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। जैसे हम सजावट के लिए सजा या सजावट लिखते हैं, यानी इसके माने में, और ये एक आता है सज़ा, पनिशमेंट जो है, किसी को किसी गलती पर अगर कोई सज़ा देते हैं तो ये सज़ा है। सिर्फ ये बताना कि ये इस जे को देख करके आप घबराएं ना, ये न सोचें कि ये कौन सा हर्फ या कौन सा लेटर आ गया, इससे क्या बनेगा, बल्कि इस तरह की चीज़ों का हल, यानी ज़बान सीखने में यही होता है कि हम देख लें कि दोनों में फ़र्क क्या है। और अपने आप जो है, चूँकि हमारा जो एक तरह से जहन माइंड सेटअप जो है या जहन का एक जो सिस्टम बना हुआ अंदर से, वो थोड़ा सा अलग अलग आवाज़ों को नहीं कैच कर पा रहा। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी, तो हमें कभी कभी लगता है कि ये क्या अचानक आ गई। और इसी को अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें, तो ये लगेगा कि नहीं, बहुत ठीक हो गया, अच्छा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं और वहाँ तक अपना जो गोल है, यानी ज़बान सीखना, उर्दू सीखना, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें पढ़ना क्या है? रे, ले और जे। इसमें एक लेटर और आता है जिसकी पहचान ये होती है कि उस पर सब देखिए एक ही तरह से बने हुए हैं। इस पे ऊपर जो है एक निशान बना हुआ है, इस पर 1 नुक्ता है, ये जे है, और ये इस पे 3 नुक्ता, ये जे। इससे जाहिर है कि ये बहुत कम यूज़ होता है, या इसमें कम, ये आवाज़ एक तरह से हिंदी में तो है ही नहीं, और उर्दू में जो ये आवाज़ है तो इसमें कुछ कम, यानी बहुत कम लफ्ज़ हैं। जैसे मुजदा, कोई अच्छी खबर हम किसी को बताते हैं, खुशखबरी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए एक लफ्ज़ जो है आता है मुजदा, यानी अब उसको लिखेंगे तो ये है, आगे आएंगे तो हम आपको बताएंगे मुजदा। या एक लफ्ज़ आता है और मिजह, इसी से मिजगा एक लफ्ज़ आता है, यानी पलक जो है,
किन आँखों अब तू रोती है, ऐ शहरे गिरिया नाक, मिजगा तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। तो ये यानी इसको जब हम वहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बता देंगे। सिर्फ ये है कि इसको पढ़ने का ये यानी इसका तलफ़ुज़ जो है या इसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको यानी अक्सर लोग इसको किसी और तरीके से पढ़ देते हैं, लेकिन रे जे और जे यानी अब आप देखिए जे और जीम के बीच की जो आवाज़ बनेगी, यानी जीम और जे के बीच की एक तरह से हम आवाज़ निकालने की कोशिश करें। जिन लोगों ने आवाज़ नहीं निकाली वो कोशिश करेंगे अगर, तो मिश जे यानी जीम और जे इन दोनों आवाज़ों के बीच जो एक आवाज़ होगी, न पूरा जे होगा और न पूरी तरह से जीम होगा। मिजगा, मिज, मुजदा। तो ये यानी इस तरीके से अगर आप आवाज़ निकालेंगे तो इस लेटर की या इस हर्फ की आवाज़ आप बहुत आसानी के साथ, यानी मैंने आसानी के लिए आपको बताया कि ये पूरा जे नहीं है और जीम नहीं है, इस दोनों के बीच की जो आवाज़ जो साउंड बनेगा वो इसका साउंड नहीं। यानी आप प्रैक्टिस के तौर पर, मश्क के तौर पर अगर इसको अदा करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि इसकी आवाज़ जो है आप देखेंगे तो किसी और तरीके से लोग, चूँकि इसका इस्तेमाल भी नहीं होता इस लेटर का या इस आवाज़ का, कम है, होता नहीं बल्कि कम है, तो इस वजह से परेशानी होती है कि इस लफ्ज़ को, इस हर्फ को कैसे अदा करें। नाजरीन, आप हुरूफ़े तहाजी सीख चुके हैं और अब तक आपने जे और जे तक उससे अल्फाज बनाना, उसको जोड़ करके लिखना, वो तमाम चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं। तो इस बार आपको जो चीज़ सिखाई जाएगी वो सीन, शीन, स्वाद और ज़्वाद के बारे में ये बताया जाएगा ताकि आप उसको बनाना सीख सकें। तो मैं आपके सामने सीन और शीन लिख रही हूँ, सीन और शीन। तो सीन और शीन, चूंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी उर्दू के बिल्कुल इब्तदाई मरहले में हैं और शायद आप लोग हिंदी में भी उसको समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ रोमन में भी आपको लिख करके दिखाऊंगी कि सीन कैसे लिखा जाता है और हिंदी में भी, ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। तो जब हिंदी में हम उसको लिखेंगे सीन, तो हम ऐसे लिखेंगे, और क्योंकि हिंदी में शाह की आवाज है तो शीन हम ऐसे लिखेंगे। और अंग्रेजी में जब हम उसको लिखते हैं रोमन में, तो सीन जो है हम SIN के साथ भी लिख सकते हैं और SEEN के साथ भी लिख सकते हैं ऐसे। और चूंकि अंग्रेजी में शाह की आवाज नहीं है, शीन की आवाज नहीं है, तो उसको जाहिर करने के लिए हम एस के आगे H लगा देंगे और उसको शीन ऐसे लिखेंगे, या फिर आई के साथ भी उसको लिख सकते हैं, शीन। तो अब आप लोग इसको लिखना सीख गए होंगे। तो सीन से बनने वाले कुछ अल्फाज देख लेते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं, 2 हरफी लफ्ज कैसे लिखा जाता है। तो उसको बहुत आसान है समझने के लिए कि आप जो है, जैसे सीन है उसमें जोड़ दीजिए बे, और जब आप उसको लिखेंगे मिला के, क्योंकि जो सीन है ये इस शक्ल में बचेगा जब हम पहला हर्फ लिखेंगे, 3 शोशे इसके बचेंगे। और उर्दू में आम तौर पर जो आखिरी लफ्ज होता है वो पूरा लिखा जाता है, तो जब हम इसको जोड़ करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा सब, यानी कि ऑल। इसी तरह से ये सर है, इसको जब हम मिला करके लिखेंगे तो देखिए ये आपकी रे जो है वो आ गई है इधर, सर, ये और रे ये आखिर में ये ऐसे ही रहेगा, सर। अब चूंकि आप लोग अराब लगाना भी सीख चुके हैं, अराब लगाना, पेश लगाना, जबर लगाना, जेर लगाना, तो ये लफ्ज है सुन। तो हमने यहाँ पर सीन के 3 नुक्ते लिए, ये शोशे लिए और नून, सुन। तो कैसे हमने इसको जाना कि ये सुन होगा, अगर हम इस पे पेश लगा देंगे
तो ये सुन हो जाएगा। और वैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये सन हो जाएगा। तो आपको इबारत के सियाको सबाक से समझना पड़ेगा कि ये कौन सा लफ्ज है। इसी तरह से हम अगर सेब लिखेंगे तो ये सीन, ये और बे, तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो सीन, ये और बे, सेब। सफर है, अब देखिए ये दो हरफी है। दो हरफी का मतलब जिसमें दो लेटर इस्तेमाल हुए हैं, दो हर्फ। ये दो हरफी है, सर दो हरफी है, सुन दो हरफी है, क्योंकि पेश को हम अलग लेटर में काउंट नहीं करते हैं। ये तीन हरफी है क्योंकि उसमें तीन लेटर इस्तेमाल हुए हैं। ये देखिए सीन, ये और बे, सेब। इसको हम सह हरफी भी बोलते हैं। सह मीन्स तीन। सफर, ये भी तीन हरफी है, सीन, फे और रे। जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो ये देखिए, क्योंकि फे का ये रह जाता है और रे पूरा आ गया, सफर तीन हरफी हो गया। इसी तरह से कुछ और देखते हैं, जैसे वाव, रे और जीम। इसका मतलब इसमें चार हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, ये चार हर्फी हुआ। इसको जब हम मिला करके लिखेंगे सीन, वाव, रे और जीम, सूरज, ये हो गया आपका चार हर्फी। आप लेटर, ये आपकी आसानी के लिए लिखा है प्लस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर है से, ये शराब। शराब यानी कि धोखा, जो चीज हमें नजर ना आ रही हो उसको कहा जाता है शराब। शराब, ये आपका हो गया एक, दो, तीन और चार, चार हरफी। अच्छा, शराब पर मीर का एक बहुत मशहूर शेर भी है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये सामना, अब देखिए सीन, अलिफ, मीम, नून और अलिफ, ये पांच हरफी हुआ आपका, क्योंकि अलिफ को हम बाकायदा एक अलग हर्फ शुमार करते हैं। एक, दो, तीन, चार और एक पांच, ये पांच हरफी आपका हो गया। एक दो लफ्ज और देखते हैं। देखिए, एक लफ्ज लिख रही हूं मैं, साकी। सीन, अलिफ और बड़ा काफ, ये। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया साकी, यानी कि चार हरफी। साकी, शराब पिलाने वाला। तो सीन से हमने कुछ अल्फाज सीख लिए हैं बनाने, तो अब शीन पर आते हैं। तो पहला जो लिखा है मैंने लफ्ज, वो है शब। तो शीन और बे, जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा शब, यानी कि रात। शब रात को कहा जाता है। और ये है शर, ये दो हरफी हो गया, एक हरफी शीन हो गया, एक हर्फ बे हो गया, तो ये दो हरफी हो गया हमारा शर। शर को जब हम मिला करके लिखेंगे तो ऐसे, शर के मानी बुराई के। ये आप लोगों को याद रहे, लिखते हैं। ये दो हरफी हो गया है। शाम, शीन, अलिफ और मीम, शाम। अब आप लोग आसानी से बता पाएंगे कि ये तीन हरफी है, एक, दो और तीन। मीर का बहुत मशहूर शेर है ना शाम के ऊपर, कि शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ चिराग मुफलिस का। तो अब देखिए शेर, शीन, ये और रे, शेर, तीन हरफी हो गया। शर्म, शर्म करना यानी कि हया, शर्म। और ये देखिए शाद, शीन लिखा,
और अलिफ मिला दिया ऐसे, और दाल। शाद के मानी खुशी के हैं, शाद होना यानी खुश होना। यह है शराब, इसके मानी आप सब जानते ही हैं। ये हो गया शीन, रे, अलिफ और बे, यानी कि 1 2 3 4, 4 हरफी हो गया शराब। अच्छा, एक चीज और मैं ये आपसे बता रही हूं, शीन कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। इसी तरह से सीन भी ऐसे लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, इतना जब इस्तेमाल हो रहा हो, तो ये सीन है, और 3 नुक्ते इसके ऊपर मिले, ये शीन हो गया। तो ये भी लिखने का तरीका है एक। आज हम उर्दू हुरूफ तहज्जी का 20वां और 21वां हर्फ स्वाद और ज़्वाद से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज लिख करके सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज स्वाद और ज़्वाद के बारे में। स्वाद और ज़्वाद। तो स्वाद और ज़्वाद अगर आपको, चूंकि अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है, तो वो हिंदी में बेहतर समझ सकते हैं। तो जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और ज़्वाद को यहां पे जेब एक वो लगा देंगे बिंदी, और ये हो जाएगा आपका ज़्वाद। तो स्वाद और ज़्वाद जो है उसको उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, ये सीखना भी आपको बहुत जरूरी है। स्वाद तो एक हर्फ है, लेकिन कभी आपको लिखना हो पूरा लफ्ज के तौर पर, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे स्वाद ऐसे करके, अलिफ ऐसे, दाल। तो ये 3 हर्फी लफ्ज है वैसे, तो जब इसको मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्वाद। बाज लोग इसको, क्योंकि उर्दू में जहां पर अंग्रेजी में वाव यूज होता है, उर्दू में उसको अलिफ यूज करते हैं। लेकिन अब चूंकि नया तरीका रायज हो रहा है, तो वाव से भी कुछ लोग लिखने लगे हैं ऐसे करके, स्वाद, वाव, अलिफ और दाल। तो इसको लिखते हैं ऐसे। तो अगर दोनों तरीके से, ये तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप जो है वो ज़्वाद को भी देखिए, इसको लिखेंगे हम ज़ोए, अलिफ और दाल, और जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ज़ोए, अलिफ और दाल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से स्वाद लिखा जा रहा है वाव के साथ, ज़्वाद को भी लिखा जा रहा है, जैसे ज़्वाद, वाव, अलिफ और दाल। तो हम इसको जब मिला करके लिखेंगे तो ज़्वाद, वाव, अलिफ और दाल। तो दोनों तरीके सही है, ये तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है। तो ये तो हुआ उर्दू में लिखने का मामला, और ये हमने हिंदी में लिखा। इसी तरह से जब हम स्वाद और ज़्वाद को रोमन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसको रोमन में लिखेंगे हम। स्वाद को लिखेंगे S, U, A और D। इसी तरह से ज़्वाद को, अब देखिए क्योंकि आप लोग नए हैं, बाज लोगों ने तो ज़्वाद जो है Z, U, A और D लिखा, और इसके नीचे वो लगा दिया एक ऐसे करके। लेकिन चूंकि मेरा मकसद है कि आपकी आवाज ठीक निकले, तो अगर आप उसको Z और H के साथ लिखना चाहते हैं तो वो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे, क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ज़्वाद। तो ये तो हुआ बिल्कुल इब्तदाई मरहला कि आपको सिखाने से पहले ये बताया जाए कि स्वाद और ज़्वाद को मुख्तलिफ ज़बानों में कैसे लिखा जाता है। और दूसरे ये कि ये आपको याद रखना चाहिए कि उर्दू हरूफ तहाजी का ये 20वां और 21वां हर्फ है। तो अब स्वाद से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज देखते हैं और उनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं।
तो ये हमने स्वाद से बनने वाले कुछ अल्फाज लिखे हैं यहाँ पर। तो ये स्वाद, और इसमें अगर हम दाल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सद। सद को जब हम मिला करके लिखेंगे, क्योंकि वो स्वाद ये रह जाता है जब हम इब्तदा में लिखते हैं, तो दाल इसमें जुड़ जाएगी, सद। तो सद के मानी है, वैसे 100 के भी है, ये ज्यादा, मतलब तादाद में ज्यादा, वैसे 100 को कहा जाता है सद। चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कि सद से सदी बनी है, उसमें ये लगा देंगे तो सदी का मतलब 100 साल, 100 ईयर्स, जिसको आप सेंचुरी बोलते हैं, तो है ना, ये सद 100 के मानी में, यानी ज्यादा के मानी में। तो सदा, अब देखिए सिर्फ इसमें एक अलिफ बढ़ाया है तो इसके मानी पूरी तरह से बदल गए, चेंज हो गए। अब स्वाद, दाल और अलिफ, सदा, सदा, स्वाद, दाल और अलिफ, सदा। तो सदा के मानी जो है वो आवाज के हैं। अब देखिए कितना मामूली सा फर्क है। एक होता है ये वाला सदा, सीन प्लस दाल प्लस 1 अलिफ, ये हो गया आपका सदा। इसके मानी क्या हो गए? हमेशा के, सदा, ऑलवेज, हमेशा। तो सिर्फ देखिए एक हर्फ बदला, स्वाद से सीन हुआ और मानी पूरी तरह से बदल गए। तो आपको सिर्फ जब आप टेक्स्ट कोई भी पढ़ें या इबारत आपके सामने हो, तो वहां आपको ये देखना होगा कि वो स्वाद से लिखा हुआ है या फिर सीन से लिखा हुआ है। अगर स्वाद से लिखा हुआ है तो उसके मानी सदा आवाज के हैं, और अगर सीन से लिखा हुआ है तो उसके मानी हमेशा के हैं। तो सदा पे अब देखिए आप, बहुत सारे अशार हैं हमारे यहाँ जिसमें सदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक खलीलुर रहमान आजमी का बहुत बेहतरीन शेर है कि शबे गुज़िश्ता बहुत तेज चल रही थी हवा, सदा तो दी पर कहाँ तक तुझे सदा देते। तो ये देखिए उसमें सदा का कितना खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है, आवाज का। इसी तरह से आप देखिए सदी। अब सिर्फ आप ये देखिए कि यहाँ पे अलिफ बढ़ाया गया और यहाँ पे ये बढ़ा दिया, सदी, और मानी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गए। तो अब आप सदी को जब ऐसे लिखेंगे, स्वाद ये हो गया, दाल ये और ये सदी, तो सदी के मानी 100 साल, ये हो गया आपका 100 साल, यानी कि सेंचुरी, 100 ईयर्स। अच्छा, एक चीज और आप ये देखिए कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये अलिफ और ये अलग लिखा जा रहा है, मिला के नहीं लिखा जा रहा है। तो उर्दू में अलिफ, दाल, जाल, रे, जे और वाव, ये हर्फ ऐसे हैं, हुरूफ, कि जब भी ये लफ्ज देखिए आखिर में आ रहा हो, बीच में, और तो उसका आखिरी हर्फ जो है हम अलग करके लिखते हैं। जैसे यहां पर दाल आया, दाल यहां है तो हमने अलिफ अलग लिखा, सदा मिला करके नहीं लिखा है। इसी तरह से ये यहाँ सदी में दाल आ गया तो हमने यहाँ ये लिख दिया, है ना। या बाद में अगर वाव आएगा, जैसे हमने उस दिन एक शीन से लफ्ज लिखा था, शीन, वाव और रे, शोर। अब देखिए यहाँ वाव आ गया तो रे हमने अलग कर दिया। इसी तरह से अगर वहां पर जे होगा तो भी हर्फ अलग लिखा जाएगा, अलिफ होगा तो भी अलग लिखा जाएगा, और इनमें से कोई भी हर्फ होगा वो अलग लिखा जाएगा, मिला करके नहीं लिखा जाएगा बाकी हुरूफ के साथ। तो ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी। अब ये देखिए सौत, सौत मीन्स भी आवाज होती है, या मौसीकी में एक वो होता है ना जो जेरो बम, जो आहंग होता है, उसके उतार चढ़ाव को भी कहा जाता है सौत। स्वाद, वाव और ते। अब देखिए यहाँ वाव आया ना, अब ते हमने अलग कर दिया, हमने मिला करके नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर ये सौत, तो सौत के मानी है आवाज के। अब इस पे आपने, चूंकि ये इस प्रोग्राम जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको इब्तदाई जबान ही सिखाई जाए, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनको उर्दू जबान से दिलचस्पी है, और उर्दू जबान से दिलचस्पी की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमें शायरी से दिलचस्पी है और हमें शायरी सुनना पसंद है। तो सौत का इस्तेमाल
इकबाल ने अपने शेर में बहुत खूबसूरत किया है, और उसमें सिर्फ सौत ही नहीं बल्कि फ़नून लतीफ़ा, चाहे वो मुसव्वरी हो, संग तराशी हो, आपकी मुजस्समा साजी और ये शेर व शायरी, मौसीकी, उनका तमाम में उसका जिक्र है। तो उसमें ये है कि रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हर्फ व सौत, मुअज्जज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद। कहने का मकसद ये है, आप उसको आसानी से इतना समझिए कि जब तक हम किसी काम में खूने जिगर यानी कि मेहनत को शामिल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अच्छा काम वजूद में नहीं आ सकता। तो ये हो गया सौत। अब आप देखिए, ये है स्वाद, बे और हे। तो बाज लोग इसको पढ़ते हैं जबर लगा करके, सुबह। सुबह ठीक नहीं है, स्वा, बे और हे, इस पे ये है जज्म, यानी कि इसकी आवाज जो है सुब, हे की आवाज इसमें से निकलेगी सुब, सुबह नहीं। तो सुबह जो है वो गलत है और आमतौर पर हम ये बोलते हैं, लेकिन सुबह जो है वो सही लफ्ज है और ये राइज है, सुबह। अगर आप डिक्शनरी कभी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे सुबह को ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे सुबह जबर के साथ नहीं लिखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बहुत तफसील से बताया था कि जब किसी हर्फ में, किसी लफ्ज में जितने भी लेटर इस्तेमाल होते हैं, या जिसको अलहदा से हर्फ एक लेटर और हुरूफ उसकी जमा हो गई, तो यहाँ पर आपको अब ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि सद जो है वो 2 हर्फी है और सदा 3 हर्फी है, क्योंकि इसमें ये, इसी तरह से सदी भी 3 हर्फी है। ठीक है, अभी आप देखिए ये सूफी बीच में अभी छूट गया है, तो सूफी, स्वाद, वाव, फे और ये सूफी। ठीक है, तो सूफी 4 हर्फी हो गया सूफी। ठीक है, तो सूफी जो है इसको कहते हैं परहेजगार, पारसा, है ना, मुत्तकी। तो इसी तरह से अब ये देखिए, बहुत आसान सा लफ्ज है साफ, आप हमेशा उसको सुनते हैं, साफ। जब मिला करके लिखा जाएगा तो ऐसा, ये आपको समझ में आ रहा है आसानी से कि ये 1 हर्फ, 2 और ये 3 हर्फी हो गया ये। इसी तरह से सिर्फ अब देखिए कितना बड़ा खेल है, जबर और जेर का मानी बदल जाते हैं। आप इसको सर्फ, है ना, खर्च के मानी में भी होता है इस्तेमाल, लेकिन अगर आप जेर लगा देंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा, यानी कि अकेला, वाहिद, तन्हा। और ये 3 लेटर है इसमें। ठीक है, सिर्फ, ये जेर। इससे हमें समझना पड़ेगा कि इबारत हम क्या पढ़ रहे हैं और वहां पे क्या मफहूम इसका हो सकता है।